सो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज बताने वाला हूँ एसिटिक एसिड के बारे में फ्रॉम एलन कीनोट्स, जो रीअरेंज वाला है उससे बताऊंगा। तो एकदम एक एक लाइन जो है वो क्लियर कर देंगे। सो और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, एकदम एलन कीनोट्स पढ़ने तक का जरूरत नहीं है, दोबारा इतने अच्छे समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिनके पास छोटा वाला एलन है, जो रीअरेंज नहीं है, तो वो बस सिम्टम देखें, और जिनके पास रीअरेंज है सो वेल एंड गुड। तो इसलिए सब कॉमन नेम होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये तो याद करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, C4H3O3। ओके, अब आते हैं मेन सिम्टम्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। अब नॉर्मली आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विद लैक्स फ्लैबी, ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो पेल होते हैं, जिनमें ना खून का मोस्टली कमी रहता है। ठीक है, पेल पर्सन का कलर जो रहता है ज्यादा रेड नहीं लगता है, उसका एनीमिया उसको रहता है, यूजुअली पेल रहता है। वो लीन पर्सन, पतला पर्सन होता है विद लैक्स फ्लैबी मसल, उसका जो मसल होता है वो लटकते रहता है, झूलते रहता है, गुलगुल करता है। ठीक है, मतलब एकदम स्पॉन्जी, एकदम ऐसा अजीब रहता है, मतलब वो लैक्स फ्लैबी लटका हुआ रहता है। ठीक है, एकदम टाइट मसल नहीं रहता है, उसका झूला रहता है। फेस पेल वैक्सी, वही फेस जो रहता है उसको एनीमिया रहता है, इसलिए उसका फेस जो है वो एकदम अजीब लगता है, नहीं अच्छा देखने में लगता है, पेल रहता है, वैक्सी रहता है। फेरम, इसमें फेरमेट यूज किया गया। फेरमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एनीमिया के लिए, तो पेल पर्सन के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। नेक्स्ट सिम्टम है मेरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन। तो मेरास्मस हो गया, क्वाशी, और ये सब क्या होता है कि जो बच्चा रहता है ना उसको इफेक्ट करता है, और उसके कारण उसका पूरा हेल्थ जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बच्चा पूरा वेस्ट टाइप ही हो जाता है, मतलब उसमें कोई जान नहीं रहता, कोई प्राण नहीं रहता है, तो क्या हो गया, तो उसी में ये दिया जाता है। ठीक है, मेरास्मस में यूज दिया जाता है, क्वाशियोर हो गया, ऐसे जो बच्चा को इफेक्ट करता है, और एकदम वो बच्चा जान प्राण नहीं रहता, पूरा पेल लीन थीन एकदम बेकार बच्चा रहता है, वो देख के एकदम बोलेगा कि क्या बच्चा है ये। तो ऐसा बच्चा में दिया जाता है। तो और क्या क्या मेडिसिन, एब्रोटेनम, मायोडिनम, सेनिकुलर, ट्यूबरकुलिनम, ये सारे मेडिसिन जो है वो भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल जर्नल की। तो ये हेमोरेज का बहुत अच्छा मेडिसिन है। ठीक है, खून बहना का, मतलब हेमोरेज का, अगर कहीं से भी खून बह रहा है, बोलता है फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, हर जहाँ पे भी म्यूकस है, मतलब पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन जितना भी रहता है, वहां से खून अगर निकल जा रहा है तो बहुत अच्छा काम करता है। कहाँ कहाँ पे निकलता है, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टोमक, बोवेल, यूट्रस, सब पूरा अंदर का इंटरनल पार्ट जो होता है, पूरा ट्रैक जो रहता है, उसमें पूरा वहां से कहीं से भी खून निकलता है तो इफेक्ट रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, जो चिपचिपा पदार्थ जहाँ जहाँ पूरा म्यूकस। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे फेरम और मिलीफोलियम यूज किया। मिलीफोलियम भी हेमोरेज के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, यूजली मदर टिंचर में यूज होता है ओपीडी में। अब मेट्रोरेजिया में भी बहुत इफेक्टिव है। पीरियड ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग निकलता है ना, हेमोरेज में इफेक्टिव है। तो मेट्रोरेजिया क्या होता है कि मेंसेस जो होता है उसमें ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसमें ये विकेरियस, ठीक है, अगर हेमोरेज जो है विकेरियस होगा, मतलब जहाँ से ब्लीडिंग होना चाहिए वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी, दूसरी जगह से ब्लीडिंग हो, लाइक मेंसेस में जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग होना चाहिए, बट वेजाइनल ब्लीडिंग की जगह में मेंसेस के टाइम में नाक से ब्लीडिंग हो जा रहा है, तो ये सब विकेरियस में आ जाता है। ठीक है, ट्रोमैटिक एपिस्टैक्सिस, मतलब नाक से खून बह रहा है, नाक से खून बहने में भी एसिटिक एसिड अच्छा काम करता है। ठीक है, अर्निका भी अच्छा काम करता है, इसलिए ब्रैकेट में दिया हुआ। ट्रोमैटिक एपिस्टैक्सिस मतलब चोट लग गया नाक में, ट्रॉमा हो गया कहीं पे भी, तो एपिस्टैक्सिस हो रहा है। अच्छा, क्लिनिकल काम करता है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया है किसी पर्सन को, क्योंकि उसमें मोस्टली एनीमिया हो जाता है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया, बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन मतलब वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस हो गया। आफ्टर इंजरीज, कुछ भी अगर इंजरी हो जा रहा है, ठीक है, इंजरी हो जा रहा है तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी काम करता है। आफ्टर इंजरी दिया जाता है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन दिया जाता है। आफ्टर सर्जिकल शॉक, ठीक है, सर्जरी कहीं पे हो रहा है ना, तो सर्जरी होने के कारण क्या होता है कि सर्जरी हो गया वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगता, पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, तो उसको सर्जिकल शॉक हो जाता है, मतलब सर्जरी के बाद उसको प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस ये सब हो जाता है, उसको सर्जरी के कारण प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, आफ्टर सर्जरी दिया जाता है। आफ्टर एनेस्थेटिक, अगर एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, मतलब एनेस्थीसिया क्या होता है, ऐसा एक इंजेक्शन या कुछ भी ऐसा दिया जाता है एलोपैथिक में जो वहाँ का सुन कर देता है उस पार्ट को, लाइक दांत उखरवाना है तो क्या करना है, वहाँ पे मुंह में जो है एनेस्थीसिया डाल देगा, सुन कर देगा और तब उखाड़ेगा ताकि पेन नहीं हो। तो अगर एनेस्थीसिया यूज हुआ है और उसके बाद उसको प्रॉब्लम होने लग गया है तो एसिटिक एसिड इज द मेडिसिन। नेक्स्ट सिम्टम है थ्रस्ट, प्यास लग रहा है। कब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, थ्रस्ट का, इंटेंस, बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, जलन, एकदम जल रहा है। इनसेटिबल, मतलब ऐसा प्यास लग रहा है, बहुत इंटेंस प्यास लग रहा है। इनसेटिबल, कि पानी पी ले रहे तभी प्यास खत्म नहीं हो रहा है, इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज। और कब ये प्यास हो रहा है, ड्रॉप्सी में। ड्रॉप्सी में क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है बॉडी में, और बॉडी में पानी जमा है तो प्यास क्यों लगेगा, क्योंकि बॉडी में तो पानी है ही, लेकिन नहीं, यहाँ पे ड्रॉप्सी है तब भी प्यास लग रहा है। डायबिटीज में क्या होता है कि डायबिटीज में तो प्यास लगता ही है, आपको तो पता ही, डायबिटीज में प्यास लगता ही है, रात में प्यास लगता है, हर समय प्यास लगता है। तो क्रोनिक डायरिया, तो अब क्या हो रहा है कि डायरिया जो हो रहा है वो डायरिया से क्या हो रहा है कि पूरा वाटर निकल जा रहा है, तो उसके चलते क्या होगा, थ्रस्ट होने लगेगा उसको। बट नो थ्रस्ट इन फीवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फीवर में अगर प्यास ही ना लगे तो उसमें एसिटिक एसिड यूज होता है, तो ये थ्रस्ट का सिम्टम है। ये वाइवा में पूछता है थ्रस्ट बताओ एसिटिक एसिड का, तो याद कर लेना एकदम। अब इसका बैक पेन का सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी वाइवा में पूछता है, क्या बोलते हैं, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, वो पीठ के बल ही नहीं लेट पाता है एसिडिक एसिड का पेशेंट। स्लीप्स बेटर ऑन बैक, अगर कोई पेशेंट अगर उसको दर्द दे रहा है और वो पीछे से, मतलब पीछे अच्छे से पीठ के बल अगर सो रहा है तो उसको कौन सा मेडिसिन, आर्सेनिक। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्पीनिया, ठीक है, उसका क्या लग रहा है, एब्डोमेन जो हो रहा है, वो पेट जो है वो पूरा जो है सिकुड़ जा रहा है, सिंक हो जा रहा है, डूब जा रहा है, ऐसा उसको फील आ रहा है, सेंसेशन आ रहा है। ठीक है, ये मेंटल में भी जा सकता है, क्योंकि मेंटल सिम्टम में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसेशन लिखा हुआ है, उसको फील हो रहा है, तो मेंटल में भी जा सकता है।
ठीक है। तो सिंकिंग, एब्डोमेन पूरा सिंकिंग हो रहा है और उसको क्या हो जा रहा है, डिस्पेप्सिया हो जा रहा है, ऐसा उसको फीलिंग के चलते उसको डिस्पेप्सिया हो जा रहा है, ठीक है। डिस्पेप्सिया मतलब यूजुअली इनडाइजेशन होता है। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, ठीक है। तो वो बेली पे लेटना चाहता है, ठीक है, वो बैक के बल नहीं लेट पाता, वो बेली पे लेटता है, ठीक है। एमोन कार्ब भी एक मेडिसिन है उसका बेली पे, पेट के बल लेटता है वो। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, अब आते हैं उसका डायरिया कैसा हो, कोपियस, बहुत ज्यादा डायरिया होगा, एग्जॉस्ट कर देगा, ग्रेट थ्रस्ट, वो जो हम लोग पीछे पड़े हो, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा उसको डायरिया में, इतना डायरिया होगा, ज्यादा डायरिया होगा कि पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा वीक हो जाएगा वो, पूरा एकदम मरने टाइप उसका मतलब एकदम लगेगा कि क्या हो गया हमको, एकदम ऐसा एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरा। फिर डायरिया कब होगा, ड्रॉप्सी में, ड्रॉप्सी मतलब फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जा रहा है बॉडी में, उस समय यूज हो रहा है। टाइफस, थाइसिस विथ नाइट स्वेट्स, तो वेस्टिंग ऑफ लंग वाला जो होता है उसको थाइसिस बोलते हैं मोस्टली, ठीक है, उस वाला प्रॉब्लम में भी। फिर डायरिया कब हो रहा है, विथ नाइट स्वेट, डायरिया हो रहा है उसको और रात में उसको पसीना भी आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हो, रात में उसको पसीना आ रहा है, ये चीज देखना होगा। तो डायरिया कब हो रहा है, डायरिया कैसा हो रहा है, एग्जॉस्ट कर दे रहा है उसको, बहुत ज्यादा कोपियस हो रहा है, उसको प्यास लग रहा है। कब कब हो रहा है डायरिया, ड्रॉप्सी में, पेट में बहुत ज्यादा या कहीं पे भी बहुत ज्यादा पानी एक्युमुलेशन हो रहा है ड्रॉप्सी में, टाइफस में और थाइसिस में, लंग प्रॉब्लम में, लंग का वेस्टिंग ऑफ इसमें यूज होता है। थाइसिस मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो उस समय। फिर विथ नाइट स्वेट्स, तो मोस्टली याद रखना है डायरिया विथ नाइट स्वेट्स और ग्रेट थ्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं तो सार, बेल्चिंग एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में उल्टी हो रहा है और खट्टा ढकार आ रहा है, खट्टा ढकार मुंह से निकल रहा है, ठीक है। बर्निंग वाटर ब्रैश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, उसको बहुत ज्यादा मुंह से थूक निकल रहा है, लाड़ निकल रहा है, ठीक है, सुबह शाम पूरा निकल ही रहा है, ठीक है। बर्निंग वाटर ब्रैश मतलब क्या होता है, वही सारी डक्टेशन जो होता है ना, मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, ठीक है, वाटर ब्रैश, ठीक है। लैक एसिटिकम भी मेडिसिन है और सेलिवेशन के लिए, और यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि सेलिवेशन जो है वो बढ़ जाता है रात में, अगर बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या है, प्रोफ्यूज सेलिवेशन डे एंड नाइट, दिन भर उसका सेलिवेशन होता है, लेकिन सेलिवेशन अगर लाड़ जो निकलता है, थूक जो निकलता है रात में बढ़ जाता है, तो मर्कसॉल बहुत अच्छा मेडिसिन है, किसके लिए, सेलिवेशन के लिए, थूक निकलने के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देखते तो ट्रू क्रूप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद द इनहेलेशन, लास्ट स्टेजेस, ठीक है। तो जो उसका कफ होगा ना, वो जब सांस लेगा तो जैसे ही सांस लेगा करके खांस देगा वो, ठीक है। हिसिंग रेस्पिरेशन, हिसिंग, सांप क्या करता है, हिस करता है, हिसिंग जैसे उसका सांस लेगा वो, ठीक है, ठीक है। वो कफ पूरा उसको पूरा ऐसा हिसिंग रेस्पिरेशन लेगा और जब सांस लेगा तो उसको कफ होने लगेगा, ठीक है। स्पॉन्जिया भी मेडिसिन है, कफ जब वो सांस ले रहा है तब, ठीक है। लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा रेस्पिरेटरी, ये कोई बात नहीं है इसमें, उतना ही है, मेनली है कि इनहेलेशन टाइम उसको कफ होगा और हिसिंग जैसे उसका रेस्पिरेशन होगा। तो नेक्स्ट है, इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थेरिया। तो ये लाइन में बस जो लिखा हुआ है आंख बंद के बस याद कर लेना है, क्यों एमडी में क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर सक्सेसफुली यूज्ड क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थेरिया, बस, ठीक है। अगर डिप्थेरिया जो हो गया, मैलिग्नेंट हो गया, और क्रूप में, ठीक है, खांसी के प्रकार में, वो क्या होता है कि सीडर विनेगर, जो विनेगर होता है उसका वेपर अगर इनहेल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसका कुछ उतना मतलब नहीं है, ये क्लिनिकली भी उतना यूज नहीं होता, बस याद कर लेना, एमडी का क्वेश्चन आ सकता है। फीवर कैसा होगा, फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फीवर में थ्रस्ट नहीं है, क्लिनिकल है, ठीक है, क्लिनिकल में पेशेंट में देखा जाएगा ओपीडी में, फीवर में उसको प्यास ही नहीं लगेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो उसका फीवर कैसा होगा, हेक्टिक फीवर होगा, बहुत ज्यादा फीवर होगा। स्किन कैसा होगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, जलन करेगा, हॉट हो जाएगा। फिर गाल कैसा होगा, लेफ्ट जो उसका गाल होगा उसपे ना एक लाल लाल स्पॉट हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा लेफ्ट चीक पे पूरा लाल जैसा हो जाएगा, लाल रहेगा। और राइट चीक पे कुछ नहीं होगा, लेफ्ट चीक पे होगा। और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, रात में एकदम बहुत भयानक उसको पसीना निकलेगा, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स मतलब बहुत प्रॉब्लम होगा उसको, रात में पसीना निकलेगा, ठीक है, ऐसा फीवर होगा। तो फीवर कैसा होगा, रात में उसको बहुत ज्यादा भयानक पसीना निकलेगा और प्यास नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उसको पानी ही उसके मतलब उसको क्या हो रहा है कि प्यास भी नहीं लग रहा है लेकिन उसका पसीना निकल रहा है। तो आखिरकार जब पसीना बहुत निकल रहा है तो उसको पानी तो चाहिए ना, लेकिन पानी नहीं वो नहीं हो रहा है, मतलब उसको प्यास ही नहीं लग रहा था अभी। तो बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है। रिलेशन में क्या है भाई, इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, ब्रैकेट में जो मेडिसिन था वो है एमाइल नाइट्रोसम। फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, ये पूरा याद कर लेना है किसको एंटीडोट करता है, एनेस्थेटिक वेपर को, चारकोल जो फ्यूम रहता है उसको, गैस को। ये क्लिनिकल में नहीं आता है, क्लिनिकल में आता है ओपियम में स्टारमोनियम, स्टारमोनियम और ओपियम को एंटीडोट करता है ये, ठीक है। फिर सीडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, ये बस याद कर लेना है, सीडर विनेगर जो है वो कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ मतलब नहीं है। फॉलो वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमोरेज, तो एसिटिक एसिड जो है वो सिंकोना दे दिया गया है, अगर हेमोरेज में खून बहने में सिंकोना दिया गया है तो उसके बाद एसिटिक एसिड का नंबर आएगा। फिर आफ्टर डिजिटलिस इन ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी की अच्छी मेडिसिन है डिजिटलिस, ड्रॉप्सी मतलब वाटर एक्युमुलेशन हो गया है, ठीक है, ड्रॉप्सी मतलब, तो डिजिटलिस सबसे अच्छा मेडिसिन है ड्रॉप्सी के लिए, ठीक है। एपोसाइनम भी है, एपिस है, एपिस भी है। तो अगर डिजिटलिस दिया गया ड्रॉप्सी के लिए उसके बाद एसिटिक एसिड देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि एग्रावेशन इसका कब है। तो ये एग्रावेट क्या क्या कर देता है, द सिम्टम्स ऑफ अर्निका बेलाडोना लैक्सिस मर्क,
मर्कसॉल, और फिर बोरेक्स और डरकमारा भी साइड में लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा मेडिसिन कवर हो जाएगा, बोरेक्स और डरकमारा भी होगा। स्पेशली द हेडेक ऑफ बेलाडोना, अगर जो बेलाडोना का अगर हेडेक है और उसमें अगर एसिटिक एसिड दे दिया गया है तो वो एग्रावेट कर देगा वो हेडेक को, ठीक है। और इसका इनिमिकल मेडिसिन में यही एग्रावेशन में आ जाता है कि अर्निका, बेलाडोना, लाइकेसिस, मर्क और बोरेक्स और डरकमारा अलग से लिख लेना है, ठीक है, बुक में। तो एग्रावेट कर दे रहा है अगर ये सिम्टम को, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है कि ये मेडिसिन जो है एक तरह का इनिमिकल हो जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ओवरऑल जो एसिटिक एसिड पूरा का पूरा बता ही दिए हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है दोबारा देख लीजिए, ठीक है, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको वापस से एक बार पढ़िए, 2-3 बार समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, पूरा एसिटिक एसिड खत्म हो